नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अनिल जी, चर्चा के बाजार में एक जो मुद्दा है अभी चल रहा है कि क्या युद्ध हो सकता है, लेकिन अभी हम किसी और बात पर चर्चा करेंगे कि अगर ये युद्ध होता है तो क्या इसके आफ्टर मैथ में हमें ये देखने को मिलेगा कि एशिया या साउथ एशिया की बात करें, स्पेशली साउथ एशिया की मैं बात करता हूँ, क्या वहां पर इस्लाम खत्म हो जाएगा? प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। प्रदीप जी, क्या बात है कि इस्लाम मोस्टली जो वेस्ट में भी इस्लाम जा रहा है वो एशिया से ही जाया हुआ है। अगर आप यूके की बात या यूरोप की बात करो या अमेरिका की बात करो, वहां पर मोस्टली जो कट्टरपंथी मुस्लिम है ना, वो इन्हीं देशों से जा रहे हैं। पाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, यहीं से जगह हुए लोग हैं। और बेसिकली पाकिस्तान ही जो आतंकवादी इस्लाम है, उसकी जड़ बेसिकली पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ही जी। आतंकवादियों को पैदा करता है। और जो इस्लामिक लिटरेचर है, जो आतंकवादियों को मनाने में काम आता है, जो जिहादियों मनाने में काम आता है, वो पाकिस्तान में ही पढ़ाया जाता है। अगर आप देखोगे भी कि यूरोप में कोई दंगे हो रहे हैं या अमेरिका में कोई दंगे हो रहे हैं, यूरोप के, मतलब फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी, यूक्रेन में, इन देशों में कोई दंगे हो रहे हैं, मोस्टली पाकिस्तानी ही मिलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मदरसे वहाँ के स्कूलों से बहुत ज्यादा है। तो अगर मदरसों में ये इस्लामिक लिटरेचर पढ़ाया जाएगा तो वो आतंकवादी ही मनेंगे। क्योंकि बेसिकली इस्लाम में क्या है कि वहाँ के, जहाँ पर आप रहते हो, वो उस धरती को नहीं मानते, वो इस्लाम को ही मानते। आप कहीं से चले गए हो। रही आपके दूसरे क्वेश्चन की बात, क्या इस्लाम यहाँ से खत्म हो जाएगा? हाँ, इस्लाम तुरंत तो नहीं खत्म होगा, लेकिन हाँ, एक ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स में खत्म हो जाएगा। 5 साल या 10 साल, 15 साल में ये इस्लाम बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि अगर पाकिस्तान को भारत तोड़ने में सफल रहा, इसके 4 टुकड़े तोड़ होने में सफल रहे, तो एक तो जो पाकिस्तान का जो प्रोपगेंडा है कि ये इस्लामिक फौज है, वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, कि पूरा अमेरिका अभी भारत के साथ है, और सऊदी है वो भी भारत के साथ है। वो पूरा दबाव बनाओगे, जो नई व्यवस्था उभर के आएगी वहां पर इस्लामिक जो शिक्षाएं हैं उनको बिल्कुल बैन ही कर दिया जाएगा। इवन मदरसे बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। स्कूलों में पढ़ाएंगे इस्लाम तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। इवन इस्लाम का क्या है, इस्लाम का ओरिजिन है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब में है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और उन्होंने तो बहुत सी कुरान की और हदीसों की आयतों को अमेंडन कर दिया। उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत बाद में आई है। और मोहम्मद बिन सलमान में तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ के मुसलमानों को भी नकार दिया कि ये मुसलमान है ही नहीं। तो अगर ये अनिल जी, चीजें ब्रेक, मैं आपकी अगर, बात को थोड़ा विराम देना चाहूँगा। और जी, देखिए, जब आप बात करते हैं कि इस क्षेत्र में ये जो साउथ एशिया के कुछ देश हैं, यहाँ पर इस्लाम खत्म हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? तो उसमें क्या सरकमस्टांस रहेंगे? क्या वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर हम बात करें कि उनकी एक टेरिटरी फिक्स हो जाएगी, बहुत सीमित टेरिटरी हो जाएगी? जिसमें से अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर युद्ध होगा तो निश्चित है कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान के, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2-3 टुकड़े हो जाएंगे। सिंध सिंध भी अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो प्रांत हैं पाकिस्तान में वो आज़ादी पाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कन्वर्ट होंगे, या फिर कुछ दायरा सीमित हो जाएगा, उसमें फिर हिंदुस्तान से भी कुछ मुसलमान जाएंगे और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं ये इकट्ठे होकर के एक अपनी सीमित टेरिटरी बना लेंगे? देखो प्रदीप जी, ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि जब उनको इस्लाम के बारे में पता चलेगा, वो बिल्कुल हट जाएंगे। आप देखा भी होगा आपने, एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है। जिसको जो कुरान अपनी भाषा में पढ़ता है, हिंदी भाषा में पढ़ता है, या जो वहाँ की मातृभाषा उसमें पढ़ता है, वो इस्लाम से ही फारिग हो जाता है। क्योंकि उसको पता चलता जी। है भी जो इसमें लिख रखा है वो लाइफ में लागू नहीं हो सकता।
तो ये तो नहीं है भैया जी अगर कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको एक मैं बहुत फेमस इंसिडेंट भी बताता हूँ अभी का। आपने देखा भी होगा कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे। जी। आपने देखा भी होगा। बेसिकली कारण क्या है कि आरएसएस मीटिंग हुई थी अब। एक्चुअली उनकी, जी जी नागपुर में एक मीटिंग हुई थी। जी जी जी। तो नहीं, प्रधानमंत्री आवास में मिलने आए थे। दिल्ली प्रधानमंत्री आवास में मिलने आए थे वो। वहां पर भी मीटिंग हुई थी। तो उसका बेसिकली कारण क्या है, क्या ये कैश लगाए जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि अगर पाकिस्तान को हम 4 टुकड़ों में तोड़ने पर कामयाब हो गए तो आगे की रणनीति क्या होगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। क्या उन लोगों को इकट्ठा करके वहां पर आरएसएस की जो विचारधारा है उसको बताया जाएगा। आरएसएस के लोग काम करेंगे वहां पे। और बलूचिस्तान में तो इवन मुस्लिम तो है वो लेकिन आज भी हिंदुज्म को फॉलो करते हैं वो लोग। आज भी वहां पे इंगलाज माता का मंदिर है, वहां पर भी आज भी पूजा करते हैं बलूचिस्तान में भी। और सिंध के बेसिकली इस रीजन का क्या है, अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हुए तो ये अपनी रूट की तरफ बढ़ेंगे। रूट्स क्या थे इनके, रूट्स तो हिंदुज्म ही था रूट्स इनके। तो उसी की तरफ बढ़ेंगे ये। और भारत भी पूरा साथ देगा इनका अपने रूट को में आने की तरफ। और जो यहाँ के मुसलमान है उनका भी यही है, वो होगा। क्योंकि इस रीजन का पंडित आतंकवाद जी, मैं तो आपका पाकिस्तान ध्यान से। एक बार माफी चाहूंगा, आपका ध्यान एक बार मैं आरएसएस वाली बात के ऊपर केंद्रित करना चाहूंगा। जी जी अगर मान लीजिए ये युद्ध होता है और उसके बाद देखिए बहुत बड़ी उथल पुथल तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। लोग जी यहाँ जी के वहां जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान के दो तीन टुकड़े हो जाएंगे तो अगर वहां पर सनातन की शुरुआत होती है, सनातन संस्कृति की शुरुआत होती है, तो क्या आपको लगता है कि जी सबसे जी पहले कराची जैसे क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा? जहां पर हम बात करते हैं, कराची एक बहुत बड़ा हिंदू शहर हुआ करता था उस समय का। कराची हिंदू शहर था। उसके बाद हम लाहौर की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनको टारगेट किया जाएगा, या ऐसे मतलब कोई और तरीका आपको लगता है? देखो क्या बात है, अगर पाकिस्तान ब्रेक हो जाता है तो इनकी अलग अलग सरकारें बनेंगी, अलग अलग व्यवस्थाएं बनेंगी। उनके साथ भारत सरकार नेगोशिएट करेगी कि हमारा कल्चर का आदान प्रदान करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये बलूचिस्तान में ही बलूचिस्तान से ही शुरुआत होगी इसकी। क्योंकि वहां पर जो हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, बलूचिस्तान के ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो सरकार के पहले तो क्या होता है प्रदीप जी, सरकार नेगोशिएट करती है कि हमारी संस्थाएं आपके यहाँ पर आ गई, कल्चर का आदान प्रदान होगा, तो वहां से शुरुआत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि उसके दो तीन टुकड़े हो जाते हैं युद्ध के उपरांत, जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, या फिर वहाँ का लहंदा पंजाब जो है, अगर वहाँ पर ऐसी स्थिति आती है तो फिर वो एक फ्रेंडली स्टेट होंगे इंडिया के साथ। जैसे आज के समय में हम एशिया के कुछ देशों की बात करते हैं, जैसे नेपाल भी हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली रहा है कुछ मौक़ों पर। और उसके बाद हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका के साथ हमारे काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं। और किसी समय में बांग्लादेश के साथ भी हमारे अच्छे संबंध थे। तो मतलब इस तरीके से फिर सिंध बलोचिस्तान आदि के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन होंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ जी, आप सही कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर। मुझे नहीं लगता भाई इनको किसी भी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा या देश का दर्जा दिया जाएगा जो यहाँ पर ये पाकिस्तान अगर ब्रेक होता है तो इनको। जी जहाँ तक भी है, अगर हम भाजपा को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, तो इनको सिर्फ वही स्टेटस दिया जाएगा जो वल्लभ भाई पटेल ने और रियासतों को दिया था कि आपका जी। विदेशी विदेशी मामले, संचार और जो सिक्योरिटी है वो हम संभालेंगे, बाकी आप अपना अंदर से देखो। जी। तो जैसे नेपाल के इसी के साथ साथ किया है। मैं जी, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपसे चर्चा करके। और जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, नए विषय पर बात करने के लिए। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि उन्हें अगर किसी भी मूवमेंट पर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।